मेरे प्रियजनों, प्रभु आपके बच्चों को प्रसिद्ध लोगों के रूप में ऊपर उठाने जा रहे हैं। वह बच्चों को इस तरह आशीष देंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। रूत 4:14 रूत के बच्चे के बारे में ऐसा कहा गया था, उसका नाम इस्राएल देश में प्रसिद्ध हो जाए। प्रभु आपके बच्चों को यह सौभाग्य प्रदान करें। यीशु के नाम में मैं बच्चे पर यह आशीर्वाद रखता हूँ, पिता इसकी पुष्टि करें, पिता पुष्टि करें, पुष्टि करें, पुष्टि करें। आपका जीवन बच्चे के भीतर उतर आए पिता, बच्चों के भीतर उतर आए पिता। देश में प्रसिद्ध करने वाली आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की शक्ति उनमें उतर आए पिता। आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें। यीशु के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे इस देश में प्रसिद्ध और सम्मानित लोगों के रूप में ऊपर उठें, ऊपर उठें। भजन संहिता 112:2 के अनुसार जब आप प्रभु का भय मानते हुए उनका अनुसरण करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो आपकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। आपके बच्चों के जीवन में होने वाली हर चीज प्रबल होगी। It will be very strong. Your children will be mighty in the land. धर्मी लोगों का वंश हमेशा धन्य रहेगा। प्रभु आपके बच्चों को आपके धर्मी जीवन और आपकी गहरी श्रद्धा के कारण ये आशीर्वाद प्रदान करे। अगला, जैसा कि यशायाह 54:13 में लिखा है, आपके बच्चों की शांति, उनकी मानसिक शांति बहुत बड़ी और गहरी होगी। आज के समय में कितने ही बच्चे जिनके जीवन में शांति नहीं है, वे बेचैनी और तनाव के कारण अपने घर की छत से कूदकर अपनी जान गंवा रहे हैं और भी पानी में कूदकर मर रहे हैं, क्योंकि शांति नहीं है, दबाव में है, तनाव। इस स्थिति में जब हमारे बच्चे कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं और जब वे तनाव में आकर चिंता और परेशानी के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, तब ऐसे समय में प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे बच्चों को शांति दूंगा, उन्हें सुकून और चैन प्रदान करूंगा। तुम्हारे सभी बच्चे, हाँ, तुम्हारे सारे बच्चे प्रभु द्वारा ही सिखाए और मार्गदर्शित किए जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि वह हमें यीशु के प्रेम से पूरी तरह भर देंगे और हमें एक पवित्र जीवन जीने, अपने माता पिता का सम्मान करने, अच्छाई का अनुभव करने तथा उनकी शांति को हमारे जीवन में बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रभु का वादा है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ ही जब माता पिता ईमानदारी से चलते हैं तो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। नीति वचन 20:7 कहता है, धर्मी अपनी खराई में चलता है, उसके बाद उसके बच्चे धन्य होंगे। शायद माता पिता के समय में परिवार में कोई आशीर्वाद न हो, बच्चों के पास आशीर्वाद न हो, लेकिन पिता के जाने के बाद उनके ईमानदार जीवन, पवित्र जीवन और दुखों के बीच प्रभु के लिए की गई उनकी बलिदान पूर्ण सेवा का फल बच्चों को मिलता है। मेरे पिता के प्रभु के पास जाने के बाद ही एक बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे पिता के आंसुओं और प्रार्थनाओं के कारण यह मेरे जीवन में प्रचुरता से आया। पत्नी को मिला, बच्चों को मिला। कितना बड़ा सौभाग्य है ये। मेरे पिता ने ईमानदारी से जीवन जिया, कड़ी मेहनत की, त्याग किया और अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया और प्रभु के पास चले गए। उनके जाने के बाद भी उनकी प्रार्थनाएं और उनके आंसू आज भी जीवित हैं। उसकी वजह से हमें सौभाग्य मिला। हमारे माध्यम से करोड़ों लोगों को सौभाग्य मिला, देशों को सौभाग्य। मेरे प्रियजनों, धर्मी अपनी ईमानदारी में चलता है, उसके बाद उसके बच्चे सौभाग्यशाली होंगे। प्रभु ऐसा करेंगे कि आपकी ईमानदारी के कारण आपके बच्चे इस सौभाग्य का आनंद उठा सकें। हिम्मत मत हारो, ईमानदारी से चलते रहें। प्रभु ईमानदार के सहायक होते हैं, वह ईमानदारों को भलाई देने से नहीं चूकते। आइए हम ईमानदारी को न छोड़ें, किसी भी परिस्थिति में हम हिम्मत न हारें। आइए हम ईमानदारी में चलते रहें। हमारे बच्चों को सही समय पर सौभाग्य मिलेगा, चिंता मत करो। अगला, अनुशासन बच्चों को सौभाग्यशाली बनाता है।
नीति वचन 29:17 अपने बेटे को अनुशासित करो, वह तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हारी आत्मा को आनंद देगा। इसलिए बेटे और बेटी को सही रास्ते पर लाना चाहिए। आपका बच्चा आपकी आत्मा के लिए आनंद लाएगा। इसके साथ ही विश्वास। जब आपके भीतर विश्वास होता है, जब आप संघर्ष के बीच भी प्रभु को थामे रहते हैं, तो वह विश्वास आपके बच्चों और पोते पोतियों के लिए सौभाग्य लाता है। 2 तीमुथियुस 1:5 ऐसा कहता है। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपको भी यह कृपा प्रदान करें। आपके बच्चे पृथ्वी पर शक्तिशाली बने। पिता जब वे ये सब काम करें तो बच्चों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं, ताकि उनके बच्चों और पोते पोतियों का नाम प्रसिद्ध हो। पिता उन्हें ऊंचा उठाएं, उन्हें देश में ऊंचा उठाएं, वे शांति से भरे रहें। आप स्वयं उन्हें शिक्षा दें। दुनिया की कोई बुराई उन पर ना आए। तनाव, आत्महत्या, हानि, अवांछित रिश्ते, परेशानी, इनमें से कुछ भी बच्चों के पास न आए और वे पृथ्वी पर शक्तिशाली बने। वे आपसे जुड़े रहें, आपके स्वरूप को धारण करें। ऐसे बच्चे बने जो माता पिता को आनंद दें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर कृपा करें, उन्हें आशीर्वाद दें और बच्चों को प्रसिद्ध बनाएं। हे अच्छे पिता, आमीन। मेरे प्रियजनों, जॉब ब्लेसिंग प्लान जीसस कॉल्स में उपलब्ध है। जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, काम में उन्नति चाहते हैं, नौकरी में स्थिरता चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हैं, मैं उन सभी से इस योजना में शामिल होने का प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं, ताकि टेलीफोन प्रार्थना टॉवर के माध्यम से करोड़ों लोगों के लिए आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस जॉब ब्लेसिंग प्लान में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को प्रभु पूरे मन से आशीर्वाद देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आपको भी यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में मित्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जीसस कॉल्स जॉब ब्लेसिंग प्लान। नौकरी, प्रमोशन या आदर के लिए काफी समय तक इंतजार करने के बाद अपने जीवन में हमेशा की आशीष पाने के लिए जो इस प्लान में अपने प्रार्थना निवेदन के साथ में जुड़ते हैं, डॉक्टर पॉल दिनाकरन और उनका पूरा परिवार आपके लिए नियमित रूप में प्रार्थना करता है। और प्रेयर टावर के प्रार्थना योद्धा आपके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल्ड हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना निवेदन पर प्रार्थना की जाती है। तो जो लोग इस जॉब ब्लेसिंग प्लान में एनरोल होना चाहते हैं, कृपया करके हमसे संपर्क कीजिए 044-2345-6677 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.jesuscalls.org पर। साथ ही आप अपने करीबी प्रेयर टावर पर भी जा सकते हैं। जॉब ब्लेसिंग प्लान में आपके लिए जो प्रार्थना की जाती है, उसके द्वारा आप आशीष पाएंगे और आप दूसरों के लिए आशीष हो जाएंगे। जीसस कॉल्स जॉब ब्लेसिंग प्लान। Suman Kulu, along with you, I wish your beloved son Ansh Joy Kumar a happy 2nd birthday. Happy birthday, Ansh. सुमन कुल्लू आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय बेटे अंश जॉय कुमार को उनके दूसरे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन मुबारक हो अंश। God bless you richly according to Deuteronomy 7 and verse 14. You'll be blessed more than any other people. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार परमेश्वर आपको भरपूरी की आशीषें दे। आप अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आशीष पाओगे। Father, bless Ansh Joy Kumar with spiritual and physical blessings. Let him grow to great heights and have obedience, wisdom and a brilliant future. हे पिता, अंश जॉय कुमार को आत्मिक और शारीरिक आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और आज्ञाकारिता, ज्ञान और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। Suman and Aditya, be protected in the job, prospered in the job and have blessing in the family. Raise them to great levels and honor them. सुमन और आदित्य नौकरी में सुरक्षा और तरक्की प्राप्त करें और परिवार में उन्हें आशीर्वाद मिले। उन्हें उच्च पदों तक आप पहुंचाइए और उन्हें आदर दिलाइए। And Sister Sabina Soren, have good health and divine peace. In Jesus' name, Amen.
और बहन सबीना सुरैन को अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वरीय शांति की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you richly. Precious Deepika Singh, your family is so precious to us. Happy birthday to you, Deepika. प्रिय दीपिका सिंह, आपका परिवार हमारे लिए बहुत अनमोल है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीपिका। God bless our dear Father Bishop Dr. D. Singh on his birthday on 9th August. 9 अगस्त को हमारे प्रिय फादर बिशप डॉक्टर डी ए सिंह को उनके जन्मदिन पर परमेश्वर की ओर से ढेर सारी आशीषें मिलें। May this year be a year of great joy, and may you reap fruits for all your labor and your righteousness. यह वर्ष आपके लिए अपार आनंद का वर्ष हो और आप अपने परिश्रम और धार्मिकता का भरपूर फल पाएं। Psalm 128 and verse 2. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128 वचन 2 के अनुसार, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Father, bless your dear daughter Deepika with prosperity in the business, blessing in the job, and blessing in the family, and have spiritual grace and good health. हे पिता, अपनी प्रिय बेटी दीपिका को व्यापार में समृद्धि, नौकरी और परिवार में आशीषें और आत्मिक अनुग्रह और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। Natasha, let her grow in the fear of the Lord, have wisdom beyond understanding and great accomplishments. नताशा परमेश्वर के भय में बढ़ने पाए, उनको असीम ज्ञान और महान उपलब्धियों की प्राप्ति हो। Dr. D. Singh, have divine blessings in the ministry and all the joy of heaven and divine health. डॉक्टर डी ई सिंह को सेवा कार्य में अलौकिक आशीर्वाद, स्वर्ग का सारा आनंद और ईश्वरीय स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। Mrs. Dolari D. Singh, let her be healed and be well and have good health in Jesus' name. Amen. श्रीमती दुलारी डी सिंह चंगाई को पाएं और आप उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Sister Karuna Minj, happy birthday. अति प्रिय बहन करुणा मिंज, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you richly, abundantly, and may you have all the joy in your family this year. परमेश्वर आपको भरपूर और बहुतायत की आशीष दे और इस वर्ष आपके परिवार में खुशियाँ फलने फूलने लगे। Psalm 91:16. With long life I will satisfy him and show him my salvation. भजन संहिता 91:16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Father, give her long life, joy in the family. हे पिता, उसे दीर्घायु और परिवार में भरपूर आनंद और सुख प्रदान करें And all the peace and rest and good health. और उसे शांति, विश्राम और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। All the relatives be blessed and have divine prosperity, and the hand of God elevate them and protect them. In Jesus' name, Amen. उनके सभी रिश्तेदारों को आशीर्वाद मिले और उन्हें ईश्वरीय समृद्धि की प्राप्ति हो और परमेश्वर का हाथ उन्हें उत्थान प्रदान करे और उनकी रक्षा करे, यीशु के नाम से आमीन। God bless you.